हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। आज हम DSSB जीके रिवीजन सीरीज पार्ट 6 की बात करेंगे। हमने पार्ट 5 तक कर लिया था आपके साथ सब डिस्कस क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और इनकी प्लेलिस्ट आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज क्राउन मिस वर्ल्ड 2025 इन द फिनाले हेल्ड इन हैदराबाद, इंडिया। जो मिस वर्ल्ड 2025 है, इसका फिनाले जो हुआ था ये हैदराबाद में हुआ था, भारत में 2025 में। तो इसके विजेता हैं हमारी ओपेल सुजाता। ये ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, जो हमारी नंदिना गुप्ता भारत की प्रतिनिधि थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो हमारी ओपल सुजाता थे, उन्होंने ये खिताब जीता था। सेकेंड है, विच कंट्री होस्ट द 17th एडिशन ऑफ द नोमैडिक एलिफेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया इन मई 2025। तो ये ऑप्शन नंबर मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। भारत और मंगोलिया के बीच एक बायलैटरल सैन्य अभ्यास हुआ था जो मई 2025 में हुआ था। इसका 17वां संस्करण मंगोलिया में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान में सहयोगिता बढ़ाना था। इसका जो उद्देश्य था मीन्स टेररिज्म को कम करने के लिए था, खत्म करने के लिए था। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इकोनॉमिक डाटा, इंडिया हैज सप्रेस्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक। तो ये हमारी बी है, जापान। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो आर्थिक विकास की तेज गति के कारण भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। तो हमारा कौन सा है आगे? अमेरिका, चीन और जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दिया, तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक में हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ फुली लिटरेट स्टेट इन मई 2025 अंडर द उल्लास प्रोग्राम। जो उल्लास का प्रोग्राम है, ये उल्लास की फुल फॉर्म बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। गोवा में हुआ है ये, जो कि ऑफिशियल डिक्लेयर करा गया है फुल लिटरेट स्टेट। तो यह कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है गोवा। इसका मतलब है कि वहाँ बुनियादी साक्षरता दर से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। तो लिटरेसी जो हमारे लिटरेसी रेट है वहाँ पे प्राप्त हो चुका है और ये उल्लास के कारण हुआ है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2 गोल्ड मेडल 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर फॉर इंडिया एट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो ये हमारे गुलवीर सिंह हैं। भारत के गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता, जिससे कि उनको एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने 5000 और 10,000 की रेस में जीता था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर टर्मिनल इल पेशेंट। तो ये है हमारा बी, पैसिव यूथेनेसिया। अगर इसके बारे में बात करो, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा पैसिव यूथेनेसिया के नियमों को सरल बनाया है। इसमें जैसे कि ये एक एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इसमें क्या है, हमारी लाइलाज जो बीमारी से जुड़े रहने वाले मरीज का
लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है ताकि वह गरिमा के साथ मृत्यु प्राप्त कर सके। जो इच्छा मृत्यु होती है उसकी बात करें तो ये वो है हमारी पैसिव यूथेनेसिया है, जिसकी मैंने आपके साथ बात करी है कि आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, Which Indian cricketer was awarded the BCCI Cricketer of the Year honored in March 2026? तो वो है हमारे शुभम गिल। शुभम गिल को BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन चक्रा 5 recently seen in the news is aimed at curbing which type of crime? हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन चक्र जो 5 है किस प्रकार के अपराध को रोकने के उद्देश्य से है? ये किस प्रकार के, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट स्कैम के अपराधों के लिए है। यह सीबीआई द्वारा किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान है। इसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क और डिजिटल अरेस्ट स्कैम जैसी जो हमारी धोखाधड़ी करने वाली हैं इनको पकड़ना होता है। ये जितने भी ग्रह हैं जो कि धोखाधड़ी करते हैं, सिंपली उनको पकड़ने के लिए। हाउ मैनी नर्सिंग प्रोफेशनल वर्क कन्फर्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू इन 2025 में? तो इन्होंने 15 दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, Which city hosted the 78th Army Parade Day in 2026? तो कौन सी स्टेट थी जिसने होस्ट करा? ये हमारी बेंगलुरु है जिसने 78th आर्मी डे परेड सेलिब्रेट करा था, होस्ट करा था। ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ। 2026 में 78वीं सेना दिवस परेड की मेजबानी बेंगलोर शहर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आइबू विच erupted recently is located in which country? तो ये हमारी इंडोनेशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, डेनियल नोबा has been re-elected as the president of which South American country in 2025? डेनियल नोबा को 2025 में किस दक्षिणी अमेरिका देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो ये है हमारी इक्वाडोर। इस कंट्री का नाम इक्वाडोर है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ग्लोबल पीस 2030 इनिशिएटिव टू इम्प्रूव विजन केयर? तो वो है हमारी WHO ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्या ये है, ये देखभाल से सुधार के लिए किस संगठन ने ग्लोबल पीस 2030 पहल शुरू की है? वो है हमारी WHO ने। ये दृष्टि देखभाल है। तो 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज संजय विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज? संजय क्या है? संजय हमारा बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। संजय क्या है जो हाल ही में खबरों में दिखाया गया? ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। 15th क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ योगा महोत्सव 2025? तो हमारी योग महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन से भारतीय शहर में है हुई थी? ये हमारी हुई थी नासिक। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ ड्राफ्ट लॉ टू लिमिट माउंट एवरेस्ट
एक्सेस ओनली टू एक्सपीरियंस क्लाइंबर। किस देश ने माउंट एवरेस्ट तक पहुंच केवल अब अनुभवी पर्वतारोहियों तक सीमित करने के लिए एक मौजूदा कानून पेश किया है? तो वो है हमारी देश। ऑप्शन नंबर 3 नेपाल ने किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इन 2025? तो शुरुआत में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वो है हमारे एयर मार्शल नारदेश्वर तिवारी हैं। इनको अपॉइंट किया गया था वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स 2025। नाम फिर से सुन लो, एयर मार्शल देशवर तिवारी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द वक्फ Amendment Act 2025 aim to include members from which category into the वक्फ बोर्ड्स? जो हमारा ये है वक्फ बोर्ड, इसमें हमारे नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्य श्रेणी के सदस्यों को शामिल करना था। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा जारी राज्य कोषीय स्वास्थ्य, तो ये हमारे जो रिपोर्ट्स हैं ये हमारी 2025 में उड़ीसा की थी। 20th क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन थे? ये हमारे फरीद जाकिर थे। क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट है, in March 2026 which country signed a strategic partnership with Russia following bilateral talks? जो हमारी मार्च 2026 में कौन सी स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप विद रशिया बायलैटरल टॉक्स हुई थी? तो वही थी ऑप्शन नंबर बी, ईरान। 22nd क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवच 5 सेफ्टी सिस्टम रोल आउट इन इंडियन रेलवे? तो वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो कवच 5.0 है ये सिस्टम रोल आउट इन इंडियन रेलवे, तो ये आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर एटीएम वैन 2026? तो ये है हमारी तेलंगाना स्टेट है। इस राज्य ने सरकार 2026 में भारत की पहली पूर्ण और ऊर्जा संचालित एटीएम वैन लॉन्च की है, तेलंगाना। 24th, रणजी ट्रॉफी टाइटल 2024-25 का किसने जीता था, किस टीम ने? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर बी, विदर्भा जो टीम है इसने ये रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता था। 25वां क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट क्लैरिफाई NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन इन 2026? तो ये हमारा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।